हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सेकंड प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ व तत्व। अब नाम से ही स्पष्ट है वैज्ञानिक प्रबंध, जिसमें क्या शामिल है? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ ही क्या है? नए नए खोज, प्रयोग, अनुसंधान, त्रुटि, उनका सुधार, ये सब किस में शामिल होता है? विज्ञान में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हम लें तो परंपरागत तकनीकों के स्थान पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना ही क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। परंपरागत तकनीक मतलब जैसे आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, पर आजकल नई तकनीक क्या आ गई है कि स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो परंपरागत तकनीकों के स्थान पर यदि आप आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे किस में शामिल करेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध में। और वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला भी है कि मनुष्य से क्या आप करवा सकते हैं और जो वो करेंगे उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ये हम क्यों जान सकते हैं? क्योंकि जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध है वह नित्य नए प्रयोगों पर आधारित है। बहुत बार प्रयोग करने के बाद ही हम किसी नियम, किसी सिद्धांत को किसी कार्य पर लागू करते हैं। तो हमें बार बार करने से ये पता लगता है कि आखिर उस कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, जिसमें हमारा अपव्यय कम हो, काम हमें समय के अनुसार मिले, काम की क्वालिटी अच्छी हो और जिसमें हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर पाएँ और जिसमें त्रुटि तो हो पर उन त्रुटियों के सुधार भी अवेलेबल हो, अपनाए जा सके। ये हम किस में इंक्लूड करेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध में। और वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत ही समस्याओं का जो हल होता है वो भी हम किस तरह से सोच सकते हैं? वैज्ञानिक ढंग से सोच सकते हैं। वैज्ञानिक ढंग से ही उनका हल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हो गया। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के तत्वों को समझेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व, विशेषता या लक्षण। पहली जो विशेषता है वह है वैज्ञानिक विश्लेषण। अब हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हमने किसको अपनाया है? एक व्यवस्थित ज्ञान को अपनाया है, एक सिस्टमेटिक ज्ञान, एक व्यवस्थित तरीका काम करने का। वो किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत। तो वैज्ञानिक विश्लेषण एक व्यवस्थित विचारधारा के अंतर्गत आती है, जिसमें स्वामी मीन्स ऑनर और श्रमिक दोनों की मानसिकता में परिवर्तन आता है। कैसे आता है? परंपरागत तकनीक जो आप सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है, बट आप अगर कुछ नए ढंग से काम करते हैं, नए ढंग से सोचते हैं तो आपकी मानसिकता का विकास भी होता है। अगर स्वामी सोचेगा तो उसकी मानसिकता का विकास होगा, अगर वह श्रमिकों को कार्य करने का बोलेगा तो उसकी मानसिकता का विकास होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो काम दिया जाएगा वह प्रयोगों पर आधारित होगा और जब हम बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार त्रुटियां आती हैं, बार बार उसका सुधार करते हैं, तो वह पूरा ही वैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो स्वामी और श्रमिक दोनों का ही मानसिक विकास इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर होता है। निश्चित नियम, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह निश्चित नियम। वैज्ञानिक प्रबंध आधारित ही किस पर है? निश्चित नियमों पर। बट ये जो नियम है वह कठोर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो हम किस पर लागू करते हैं? व्यक्तियों पर, व्यक्तियों के कार्यों पर। मतलब उस कार्य को करेगा कौन? श्रमिक करेगा, प्रबंधक अपनी योजना बनाएगा और अदर पर्यवेक्षक करेगा। जो भी उसमें शामिल होगा वो सभी उसे करेंगे, बट जो करेंगे वो किनके अंतर्गत, किन नियमों के आधार पर करेंगे? निश्चित नियमों के आधार पर वह निश्चित नियम तो हैं परंतु कठोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनमें किसी भी तरह की गुंजाइश है तो हम उसमें कुछ हद तक परिवर्तन लाकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, जिससे प्रबंध की संबंधी जो समस्याएं हमें समय समय पर आती है कठोर नियमों के कारण, वह अगर हम उन्हें लचीले कर देंगे तो वह हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वह निश्चित नियमों के अंतर्गत ही कार्य करता है, परंतु नियम सदैव लचीले होते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वह है खोज व अनुसंधान। वैज्ञानिक प्रबंध आधारित किस पर है? खोज पर। खोज किसकी? नई नई पद्धतियों की खोज, नए नए कार्य करने के तरीकों की खोज। आप
मानवीय तरीकों से कितना कार्य करवा सकते हैं, आप मशीनों के द्वारा कौन कौन सा कार्य करवा सकते हैं जिससे अपव्यय कम हो और श्रम का भी हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो वैज्ञानिक प्रबंध निरंतर ही नई नई विधियों की खोज करता है और पुरानी विधियों के स्थान पर नई नई विधियों को अपनाता है, जिसके प्रयोग से क्या होता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है और हमारी उत्पादकता में मीन्स जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं डेली उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। अब वैज्ञानिक प्रबंध से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे, जैसे अगर आप किसी का फैक्ट्री में गए हैं तो आते से आप अपना काम करने लग गए, नहीं, आपको सबसे पहले उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कार्य किस विधि से करना है, कितने श्रमिक और कितनी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, सामग्री कितनी यूज़ करना है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, और कौन सा कार्य कौन सा श्रमिक करेगा, इन सब बातों के बारे में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत विशिष्टीकरण अपनाया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि हर श्रमिक को पता है कि उसके पास क्या कार्य है और उसे उस कार्य को कितने समय में पूरा करना है, और यदि वह निरंतर उस कार्य को करता रहता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती, मतलब वह कम समय में भी उच्च गुणवत्ता वाला कार्य आपको प्रदान कार्य करके देता है, जिससे अपव्यय पर भी रोक लगती है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम शाम तक 1000 यूनिट बनाएंगे तो 1 घंटे में इतनी बनना चाहिए और 1 घंटे में इतनी बनेगी, तो इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए और इतने श्रमिक उसमें कार्य करेंगे, तो उससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, अपव्यय कम होता है तथा कार्य पूरी ही नियमावली के साथ में पूरा होता है, निश्चित नियमों सिद्धांतों के अनुसार पूरा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रभावी नियंत्रण। अब वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा हम प्रभावी नियंत्रण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने इसके पहले प्रबंध पढ़ा था उसमें नियोजन, समन्वय, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नियुक्तिकरण और नियंत्रण, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। यदि आप इन कार्यों के आधार पर अपना कार्य करेंगे, पहले नियोजन करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर नियुक्तिकरण करेंगे, फिर समन्वय स्थापित करेंगे, फिर उनके ऊपर नियंत्रण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को एक प्रभावी ढंग से पूरा करवा पाएंगे, ताकि आप अपने कार्य को नियंत्रित तरीके से पूरा करवाएंगे, क्योंकि सामने वाले को पता है कि उन्हें अपना कार्य किस तरह से पूरा करना है। और वैज्ञानिक प्रबंध से ही श्रमिकों में कार्य के प्रति क्या आती है, रुचि उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें नई नई विधियों, नई नई तकनीकों के साथ कार्य करने का मौका मिलता है, वही परंपरागत तकनीकों के साथ कार्य नहीं किया जाता, जिससे उनमें रुचि उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जाता है और जिससे सभी क्रियाओं में प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। तो यह आपके वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं, लक्षण व तत्व हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।